नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं द वन स्टेप ऑफिसर। इसमें आप लोगों को फ़िलहाल जो दरोगा की भर्ती होने वाली है, लगभग इसकी परीक्षाएं दिसंबर या जनवरी के मध्य तक हो जाने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कोचिंगों का टेस्ट हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसी के सीरीज में आज हम देखते हैं खान जीएस यानी कि केजीएस का टेस्ट सीरीज, जो बिहार दरोगा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा सवाल इसमें है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने इस टेस्ट सीरीज को। तो पहला सवाल है हमारे स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 जून को। किसी महान मोदी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया था 1530 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। अगला है कि विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है, किसमें ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत सेल? तो ये रूपांतरण करता है आपको रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है इसमें कि कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत आपका वेबर नहीं दिया था, जबकि अन्य सिद्धांत जो है सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का मैक्सवेल ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तरंग सिद्धांत वेबर ने नहीं दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाना। सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि पंपास, प्रेरी और स्टेपी जो है आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास है। सवाना आपका कहाँ पाया जाएगा? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपी यूरेशिया में, और पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जाते हैं। किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये जो आंतरिक अशांति है इसको हटा दिया गया है। आंतरिक अशांति 44वां संविधान संशोधन 1976 में हटा दिया गया इसको। अब 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आप लोग इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए वहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं। धन विधेयक की परिभाषा किसमें वर्णित है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो ये आपका धन विधेयक का परिभाषा है आपका अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आएगा। अगला है कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके, उस समय बनी थी, इसके पीछे वाला है जया वर्मा सिन्हा, लेकिन अब फिलहाल दूसरा हो गया है। इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अभी रेलवे के नए बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि कौन बने। अगला है कि G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ? 2024 वाला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। याद रखना है आपको, रियो डी जेनेरियो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला 10 नंबर सवाल है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है कि नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था? इसका प्रमाण मिलता है आपको ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति आप लोग जानते हैं, समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो ध्यान रखिए आप लोग। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है, वो कौन सा सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है? तो वो सुल्तान हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का बुक का नाम क्या है? तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही और एक फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही के लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। जबकि तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। तो ध्यान रखना है दोनों पुस्तकों के बारे में। अगला है कि 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। 9 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है? तो ये अगर अलग करता है आपको मिनिकॉय को कवारती द्वीप से। मिनिकॉय को कवारती द्वीप से अलग करता है आपका 9 डिग्री अक्षांश। अगला है कि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए ये बीपीएससी में भी ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, बिहार दरोगा में पूछा जाता ही है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को सेट प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
तो कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में। नागपुर में जो है आपका कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो आपका चेनाब नदी। तो चेनाब नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? आवर्त श्रेणी जो है, जो पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? वो होता है घटता है। परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला है कि अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है अम्ल में? अम्ल में गुण पाया जाता है तो इसमें कौन कौन सा गुण पाया जाएगा? प्रोटॉन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है प्रोटॉन। और क्या देता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं, अम्ल में इलेक्ट्रॉन नहीं देने की गुण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये सही है। प्रोटॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ए और सी सही है। ये गलत है, दो गलत है, दो सही, यानी ए और सी। अगला है कि आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई आर्य महिला समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो पंडित स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, आर्य महिला समाज पूछे तो पंडिता रमाबाई, आर्य समाज पूछे तो दयानंद सरस्वती। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई गंधार कला से। गंधार कला में आप लोग देखिएगा तो बुद्ध की जो खड़ी मूर्ति बनाई गई है साल लपेटे हुए, वो आपको दिखाई देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधार कला। अगला है कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र मिलता है। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र कहाँ मिलता है आपको? तो ये अजंता की गुफा में, अजंता चित्रकला के रूप में ये देखने को मिलता है। अगला है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। किसमें वर्णित है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण? तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद आपका 50, अनुच्छेद आपके 50 में ये शब्द वर्णित है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, ध्यान रखना है। अगला है कि आत्मविश्वास में कौन सा समास है? देखिए इसमें आप लोग सिलेबस के बारे में पता ही होगा। अगर सिलेबस आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बिहार दरोगा के लिए सिलेबस का डिटेल एनालिसिस है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें पूछा है कि आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो आत्मविश्वास में आपका समास है अवयवी भाव। अवयवी भाव जो समास है आत्मविश्वास में आता है, अवयवी भाव समास। अगला है कि 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया है आपको कैरालिन कैरिको और डी विस्मैन, यानी कि ऑप्शन सी, ए और सी दोनों लोगों को दिया गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 33वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा आपका पेरिस में। ध्यान रखना है, खेल से भी सवाल पूछा जा रहा है बहुत सारा। अभी फिलहाल एशिया कप जो बीता है उसको भी आप लोग को तैयार रखना है, उससे भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला है कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आपका अमेरिका है। भारत किस नंबर पर आता है? तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है अमेरिका। अगला सवाल देखते हैं कि गरीबी उन्मूलन और तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था कि गरीबी उन्मूलन किया जाएगा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने योजना आयोग से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वो योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग उसको जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। हमने पूरे सारे थीम को बताया है उसमें। अगला है कि बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में जब कमी होता है तो ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है कि बढ़ जाएगा, ऋण उपलब्धता जो है बढ़ जाता है। जब बैंक दर कमी हो जाती है, बैंकों से लोन सस्ता मिलने लगता है तो उस पर ऋण की उपलब्धता जो है बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? जो राज्यपाल होता है विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल आपको मनोनीत करता है 1/6 सदस्य को, 1/6 सदस्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, बोरा पर लिखा भी रहता है, यूरिया की जो आप लोग बोरा मिलता है उस पर देखिएगा तो नाइट्रोजन की मात्रा लिखा रहता है उस पर 46% नाइट्रोजन, इसका सही उत्तर 46%।
अगला है कि घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो घटना के कालक्रम के अनुसार सजाते हैं हम लोग, क्या घटना में है। तो देखिए इसमें है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये भी 1930 में हुआ था, लेकिन सविनय अवज्ञा के आंदोलन के बाद यानी कि 1931-32 के बीच में हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, ये भी गांधी इरविन समझौता से पहले हुआ था, यानी कि 1931 में ही। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी 1931 में ही हुआ था, और पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी ABCDE, यानी ABCDE, ये लाइन से है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे। गुरिल्ला युद्ध जो हुआ था उसमें शिवाजी के अग्रगामी, मतलब शिवाजी के अग्रगामी कौन थे, तो शिवाजी के अग्रगामी थे मलिक अंबर। मलिक अंबर शिवाजी के अग्रगामी थे। अगला है कि वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, वायरस के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आपका जीवित कोशिकाएं जो है, जीवित कोशिकाएं वायरस के विकास के लिए आवश्यक है। जब जीवित कोशिका नहीं मिलेगी तो वायरस अपना विकास नहीं कर पाता है। अगला सवाल देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक से क्या पता लगाते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी जो होता है रंगीन पदार्थों को अलग करने के लिए, जो क्रोमेटोग्राफी है द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए होता है। द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए ये पाया जाता है क्रोमेटोग्राफी। अगला है कि पदार्थ में संवेग और वेग का अनुपात क्या है। जैसे संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर mv, और वेग का अनुपात होता है वेग बराबर होता है mv। तो अगर इसका अनुपात देखें तो अनुपात अगर काट देंगे तो यानी कि वेग से वेग कट जाएगा, बचेगा आपका मास यानी कि द्रव्यमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा द्रव्यमान। अगला सवाल देखते हैं कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है क्या। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन सामान्य अवस्था पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक भूभाग यानी कि भारत के जो भूभाग है उसमें सबसे ज्यादा मिट्टी किसकी ज्यादा मिट्टी है, तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी जो है लगभग 40% के आसपास पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। बिहार के नखास पिंड जो पटना में स्थित है, नखास पिंड, ये किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है नखास पिंड आंदोलन। अगला है कि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र क्या है। घूमती हुई जो घूर्णनशील वस्तु है उसकी गति मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति का माप किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि पहला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। पहला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, लेकिन बताना है यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय। इसका सही उत्तर अग्नाशय। अग्नाशय जो है बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है कि गन में उपस्थित अवयव क्या है। गन मेटल जो होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है, तो गन मेटल में उपस्थित होता है आपका तांबा, जस्ता और टीन। तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण होता है गन मेटल। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध है। कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है यानी कि W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन डी 40 का डी। अगला सवाल देखते हैं कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 1773 अधिनियम। जो 1773 का चार्टर एक्ट आया था उसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो है इसके प्रथम न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रथम अध्यक्ष बने थे आपके लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि केटर 1920 में बना था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय। अगला है कि इंद्र वरुण और मित्र नासत्य का वर्णन कहाँ मिलता है। इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये आपका मिलता है बोगजगई अभिलेख में। बोगजगई जो ईरान का है, इसमें आपको इंद्र वरुण मित्र और नासत्य का वर्णन मिलता है।
अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए हम लोग लगाते हैं, ये हुंडक लिखा है, हुंडरू का जलप्रपात होना चाहिए यहाँ पर। तो हुंडरू का जलप्रपात आपका कहाँ है, सुवर्णरेखा नदी पर, ये तो सही है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। चुकिया जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी सही है आपका, चंबल नदी पर। यहाँ पर दूध सागर जो है नर्मदा नदी पर न होकर के ये गोवा के मांडवी नदी पर, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत था। बाकी 3 हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, चुकिया जलप्रपात चंबल नदी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये कौन सा ज्वालामुखी है, तो ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, इसको सक्रिय ज्वालामुखी है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है, बिहार में गंगा के दक्षिण में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो वो नदी है आपकी पुनपुन नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यंग बंगाल आंदोलन के हेनरी बेबियन डेरेजियो थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी बेबियन डेरेजियो। अगला है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से मान्य किसका होगा, तो सेंट्रल का, इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान किस भाग में है, किस भाग में है, तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में आता है। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची और राज्य सूची की अनुसूची का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है, तो कितना सदस्य होते हैं उसमें, तो 25% सदस्यों का हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो 123, आर्टिकल 123 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का काम करता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, जबकि जो अध्यादेश लाया जाता है 123 के अनुसार से लाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, बिल्कुल सही है। एलन सिंघवी समिति 1986 में बनी, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति ये जो है 1960 में, ये 57 में बनी थी, 1957 में बनी थी, ये आपका गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बनी थी, ये भी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था, दास्ता का नया चार्टर किसने कहा था, तो ये आपका कहा था जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहा था, तो ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन था, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत अक्टूबर 1940 में हुई थी, तो इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। जबकि अब बात करें हम लोग भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो आपके विनोबा भावे हो जाएंगे। विनोबा भावे के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद ब्रह्मदत्त, तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। पदार्थ की प्रकृति के हृदय गति को बढ़ाती है, पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है, तो किसके लिए बढ़ाती है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्ल, यानी कि पदार्थ की प्रकृति यानी कि अम्ल हृदय गति को बढ़ाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी, अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई, यानी कि इसी काल में जाति का विभाजन भी हुआ था। अगला है कि मुगल काल में मदद ए मास किस विभाग के या किसके लिए जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्वानों को कर मुक्त भूमि जो दिया जाता है उसको मदद ए मास के नाम से जाना जाता है, विद्वानों को कर मुक्त भूमि। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो है वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया है, जबकि
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। अगला है कि ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है। ल्यूकेमिया में जब ल्यूकेमिया कैंसर होता है तो आरबीसी में क्या होता है। आरबीसी में जो होता है असाधारण वृद्धि हो जाती है। ल्यूकेमिया के कैंसर में आरबीसी में असाधारण वृद्धि को दर्शाता है। अगला है कि मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लैंगिक जनन पर आधारित है इसका मेंडल का आनुवंशिक नियम। अगला सवाल देखते हैं कि आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। आर्थिक मंदी आमतौर पर किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपस्थिति पर आर्थिक मंदी संबंधित है। अगला है कि कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है। तो ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये किससे संबंधित है। तो ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो बिल होते हैं, जो ट्रेजरी बिल यानी कि अन्य प्रकार के जो होते हैं खरीद बिक्री होती है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में। जब अन्य जो है बजट, सार्वजनिक ऋण, कराधान, ये राजकोषीय नीति का उपकरण है। अगला सवाल देखते हैं कि अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। जो अलीनगर की संधि हुई थी ये किनके मध्य हुई थी। तो ये जो हुआ था अलीनगर का संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था अलीनगर की संधि। अगला है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है आपका इलियम में होता है। इलियम में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छोटी या इलियम। अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है। जब विधेयक पारित किया जाता है, पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति या वापस लौटा सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये अनुच्छेद है आपका 111, ध्यान रखना है। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 होता है। राष्ट्रपति शासन 352, राष्ट्रीय आपातकाल 300 प्रकार का होता है। जैसे कि 352 होता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 होता है राष्ट्रपति शासन और 360 होता है वित्तीय आपातकाल। तो जो 356 होता है राष्ट्रपति शासन, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसमें लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जाता है। अनिश्चित काल तक यानी कि एक बार में 1 वर्ष बढ़ा करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो जीवाणु होते हैं उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ये बनी होती है आपकी काइटिन की। इसका सही उत्तर हो जाएगा काइटिन। अगला है कि सहकारिता समिति यानी कि सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। किस संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 57वां यानी कि 97 संविधान संशोधन अधिनियम में आपको सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका उल्लेख कहाँ का है। तो इसका उल्लेख आपका भाग 9 यानी कि अनुच्छेद 19 में भी इसका प्रावधान है। ध्यान रखिएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी सहकारी समिति का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि आय की असमानता का माप किया जाता है। आय की असमानता का माप किससे किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका आय की असमानता का माप लॉरेंज कर्व, जो लॉरेंज वक्र होता है उसमें आय की असमानता को दर्शाता है। ये आय की असमानता मतलब इसमें आय की असमानता, जबकि फिलिप्स कर्व जो है आय की असमानता यानी कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स कर्व, ये लॉरेंज कर्व जो है आय की असमानता को दर्शाता है। अगला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये अनुच्छेद है आपका कौन सा अनुच्छेद आपका 75A के अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है कि लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो लीडर समाचार पत्र के संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है कि नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होगा। नमक को अगर बर्फ में मिलाते हैं तो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हिमांक घट जाता है। क्या सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग यानी कि कितने डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। तो
45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है लाइन बैग के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि लैंगरहंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। जो लैंगरहंस की दीपिका होती है किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, तो इसका स्रावन होता है आपका बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका अल्फा कोशिका पाया जाता है, उसमें बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला है कि एक मोबाइल फोन चार्जर क्या है। एक मोबाइल का फोन चार्जर किसके रूप में आता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफर के रूप में कार्य करता है। अगला है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। जब वस्तु की मात्रा बदल जाती है तो कौन सा जो क्वांटिटी है अपरिवर्तित रहता है, तो वो रहता है आपका घनत्व। घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि दीवान-ए-मुश्त-खराज विभाग की स्थापना किसने की थी। दीवान-ए-मुश्त-खराज की स्थापना किसने की थी, तो इसका स्थापना आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सिंध का विलय कब किया गया था। सिंध का विलय, तो सिंध का विलय आपका 1843 ईस्वी में किया गया था सिंध का विलय। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था आपका अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आपका लखनऊ में हुआ था 1936 में। 1936 में गठन हुआ था इसका, तो इसी में का अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामर्स्टन थे। पामर्स्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया आपको रतन टाटा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रतन टाटा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। जो भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2040 तक। इसका ऑप्शन 2040 तक। अगला है कि हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है, तो ये कौन सा देश की एजेंसी है, तो ये है आपका जापान की एजेंसी है। इसका सही उत्तर जापान हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है इसमें कि गजा कोथा अभियान प्रारंभ किया गया। गजा कोथा अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, किस राज्य के द्वारा, तो गजा कोथा अभियान जो है आपके असम द्वारा शुरू किया गया। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपरोक्त काव्य में रस है, कौन सा रस है इस काव्य में, इस काव्य में आपका जो रस है वो है आपका करुणा रस। करुणा रस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि नोमैडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। किन दो देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और मंगोलिया के बीच होता है। मंगोलिया चीन और रशिया के बीच के स्थल रुद्ध देश है। अगला सवाल देखते हैं कि हरित हाइड्रोजन के लिए किसके साथ समझौता किया गया। हरित हाइड्रोजन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है इसके सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसमें चेंज करना है, तो इसका देखते हैं क्या है कि शी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, तो इसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम। जो यहाँ पर बीच में क्या लग जाएगा आपका, दैट लग जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया। कहाँ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023, ये मनाया गया है आपका कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार मिला है, तो ये आपका हो जाएगा मिस्र, यानी कि नाइल जो है नील नदी से आप लोगों को याद रखना है। नील नदी यानी कि मिस्र में बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। प्रधानमंत्री से संबंधित जितने पुरस्कार अदर देशों से मिले हैं उसको आप लोगों को ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाएगा उससे। अगला है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जो द्वैतवाद है उसका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो है माधवाचार्य। निम्बार्काचार्य क्या है, तो द्वैतवाद के। शंकराचार्य क्या है, तो इसका अद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य क्या है, तो रामानुजाचार्य जो है
ये आपके संस्थापक शंकराचार्य आपके अद्वैतवाद के हैं, ये रामानुजाचार्य जो है आपके विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सबके बारे में। अगला है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका तंजाउर में है आपका बृहदेश्वर मंदिर, तंजाउर, इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजाउर। अगला है कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो ये है आपके 5 राज्य हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन कौन से 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, और कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है आसवान डैम, आसवान बांध किस नदी पर है? तो आसवान बांध आपका नील नदी पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी पर है। अगला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इज मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि मेलेफिकेंट यानी कि इसका क्या मतलब होता है? तो मेलेफिकेंट का होता है मतलब आपका क्रिमिनल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल है मैथ के सवाल को देखते हैं। तो मैथ का सवाल है यहाँ पर कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। ए अकेले शुरू करता है, बी 3 दिन बाद शामिल हो जाता है। शेष काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखिए अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो बनाते समय क्या करेंगे? तो बनाते समय करेंगे कि ए यानी कि 12 दिन में काम करेगा, बी काम करेगा 15 दिन में। अगर दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। तो ए यानी कि 12 5 60 और 15 100 60। तो ए कितना काम किया है? ए 3 दिन पहले काम कर चुका है, बी जाने से पहले, तो 5 15 यानी कि 15 यूनिट तो काम कर चुका है। तो 60 में से 15 घटाएंगे तो 45 यूनिट बच जाएगा। फिर कहा रहा है कि 3 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। जब बी शामिल हो जाएगा तो कुल काम कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। 9 यूनिट कितना पूरा करना है? 45। तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 5 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला सवाल देखते हैं कि एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर देता है, जबकि दूसरे उसे 16 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में हौज भर जाएगा? तो देखिए अगर भरते हैं यानी कि ए भरता है आपका 8 घंटा में और बी खाली करता है आपका 16 घंटे में। तो अगर दोनों का लघुत्तम निकाल ले, अगर इसको माइनस कर निकालता है, इसको प्लस करता है, यानी कि पानी भरता है, तो इसका लघुत्तम 16 हो जाएगा। ये 2 घंटे में, ये आपका 1 घंटा, यानी कि 16 के 1 8 का 2 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो कुल मिला के भर कितना रहा है? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। कितने में भरना है? तो भरना है आपका 16 यूनिट। 16 यूनिट भरना है तो 16 घंटा लग जाएगा आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 घंटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है तथा प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि कितना होगा? तो कुल वृद्धि के लिए सूत्र है कि a प्लस b प्लस माइनस a इंटू बी बटे में 100। अब अगर इसको हम इसमें रखते हैं फार्मूला में कि 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणे 20 बटा में 100, तो घटाएंगे 20 5 100, 5 3 15, तो यानी कि 15 20 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 38%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 38। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 11 से 40 रुपये एक व्यक्ति जो है 11 से 40 रुपये पर घड़ी बेचता है, उसे 5% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में घड़ी बेचनी होगी? तो देखिए अगर मान लेते हैं कुल 100 रुपया के कितना हो गया? 5%, तो 95% हानि, 95% हानि, और 5% लाभ पर बेचेगा तो 105 हो जाएगा। अगर इस तने पे बेचता है तो उसे कितना का होता है? 1140 का। 1140 को अगर 95 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 12। तो अब बेचना है उसको 5% लाभ पर, तो कितना होगा? तो 105 से और 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1260। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1260। अंतिम इस सीरीज का अंतिम सवाल देखते हैं कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धन कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए सूत्र है कि n-1 इंटू 100 बटे में r, यानी कि रेट। तो इसमें देखते हैं n क्या है? 3 गुना 4 गुना जितना भी रहेगा उस पर बनाते हैं। तो 4 - 1 गुने 100 बटे में आपका रेट कितना है? 10%। तो 10 को कटाएंगे 100 10 पर में, और 3 यानी कि 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो आज हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट की समाप्ति कर ली है। तो अब तक आप लोगों को आनंद आया? जो हमने प्रश्न पूछा उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, रिवीजन कीजिए और अपने दरोगा के लिए
एक सीट रिजर्व कीजिए। तो अगला जो है सेट नंबर 2 जल्द ही हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।